चार ऐसे दुकान के बारे में बताने वाला हूं जो गांव या शहर में खूब चलता है। ये जो दुकान है ये बहुत ज़्यादा चलता है और मैं आपको बता दूं कि ये दुकान अगर आप खोल देते हैं, चारों में से अगर आप कोई भी एक खोल देते हैं तो आपके पास अच्छे पैसे भी हो सकते हैं। देखो, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आपको दुकान के बारे में बताऊंगा। देखो, इसका जो खास बात है कि आपको कुछ बनाना नहीं है। इस चीज का बात है, जो बिजनेस बता रहा हूं चार आपको, उसमें कुछ बनाना नहीं है, बस आपको बेचना है और एकदम बैठ कर बेचना है। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए 8 घंटे 10 घंटे आपको काम करना है। आप चाहे तो आप अपना हेल्पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बिजनेस बता रहा हूं उस बिजनेस को आप ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना और अच्छे से उसको समझना, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चार बिजनेस है वो क्या है। देखो, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहला जो नंबर आता है वो है भाई G99 स्टोर। ठीक है भाई, G99। ये G99 ये क्यों हुआ? देखो, G99 यानी कि कोई भी आप सामान लो। जैसे मान लो कि ये अगर आप एक मार्कर लेते हो ना उस दुकान से, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आपको 99 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आप 5-10 रुपये का सामान लाओगे और आपको 99 रुपया में बेचना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है। जैसा देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो कि ये टी शर्ट हो गया, ठीक है, तो ये कितने का पड़ा होगा? जैसे मान लो कि 99 रुपये का बिक रहा है, तो लगभग ये हमको 40 या फिर 50 ऐसे करीब करके मुझे मिला होगा। तब मैं इसको क्या किया हूँ, G99 में उसको सेल लगाया हूँ। यानी कि आप कोई भी सामान लो, जैसे इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे चप्पल, टी शर्ट, कुछ ऐसे कप आ जाते हैं, कुछ ऐसे टेबल आ जाते हैं, कुर्सी आ जाती है, ये सब सामान होता है। और ये जो G19 है ये अपने नाम का अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट मान लो कि आपका नाम प्रदीप हो गया तो आप यहाँ पे P99 लगा सकते हो। अगर आपका नाम राकेश हो गया तो आप R99 लगा सकते हैं। तो ये जो दुकान है ये खूब चलता है, क्योंकि जो ग्राहक है या फिर जो कस्टमर है उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ भरा रहता है। अगर हम कोई भी सामान लेते हैं तो आपको कितना पैसा देना है भाई? बस 99 रुपये। बस यही सब सवाल भरा रहता है और ये दुकान भाई उसी से चलता है। तो ये इस चीज़ का आप दुकान कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हिचकिचाहट है कि मैं ये करूँगा या फिर नहीं करूँगा, तो आप एक बार आप उस दुकान पे विजिट कीजिएगा। यानी कि जहाँ G99 का शॉप होगा आप वहाँ पे जाइएगा, आपको वहाँ पे आइडियाज़ मिल जाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में सबको ही को लगता है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखो, जो हमारा दूसरा नंबर पे जो बिजनेस है वो है भाई हार्डवेयर का दुकान। ठीक है, हार्डवेयर का दुकान। हार्डवेयर जैसे वही, जैसे मान लो कि जिसमें A to Z घर का सामान मिलता है। अब देखो, ये नहीं कि बनाने का सामान। जैसे मान लो कि अगर मुझे कोई भी मान लो कि नल चाहिए तो नल वहाँ पे मिल जाता है। अगर मान लो कि कोई दरवाज़ा चाहिए एल्युमिनियम का तो वहाँ पे मिल जाता है। तार जो होता है तार मिल जाएगा, कांटी मिल जाएगा, पेचकस, पिलास, जो भी मतलब हार्डवेयर का दुकान है, प्लास्टिक से लेकर लोहा तक की आप उस दुकान पे मिल जाता है। आपके गांव में या फिर हो सकता है कि आपके शहर में ये जो दुकान है ये आप ज़रूर देखे होंगे। और कभी ना कभी आप अपने घर के लिए, अपने दुकान के लिए आप ज़रूर हार्डवेयर से जाकर कोई ना कोई सामान ज़रूर लिए होंगे। तो ये जो दुकान है ये भी खूब चलता है और बहुत ही कम लोग करते हैं। देखो, मैं मानता हूं कि जो मैं आपको दुकान बता रहा हूं इसमें थोड़ा पैसों की लागत है, लेकिन इससे आप पैसे भी कमाओगे, क्योंकि इसमें मार्जिन जो रहता है आपको मान लो कि 50 या फिर 40% का आपको मार्जिन मिलता है। यानी कि कोई भी सामान अगर आप 100 रुपये का बेच रहे हो तो उसमें आपको 50 या फिर 40 या फिर 30 तो इजिली आपका हो जाते हैं। तो ये भी दुकान खूब चलता है। अब देखो, जो हमारा तीसरे नंबर पे जो बिजनेस है मैं आपको बता दूं वो है भाई फर्नीचर का दुकान। ठीक है, फर्नीचर का
दुकान यानी कि फर्नीचर, जैसे मान लो कि अलमारी आ जाता है, ड्रेसिंग आ जाता है, चेयर आ जाते हैं, टेबल आ जाते हैं, पेटी बक्सा, ये सब का जो सामान रहता है वो फर्नीचर का रहता है। पलंग और जो भी एक डाइनिंग टेबल, मतलब जितना भी, अगर आप लकड़ी से लेकर, सॉरी लकड़ी तो नहीं, मतलब उसमें क्या रहता है, फर्नीचर का मतलब जैसे फाइबर, ठीक है, जैसे मान लो कि प्लास्टिक का जो भी सामान रहता है, प्लास्टिक का, वही सब सामान इसमें मिलता है, प्लास्टिक का, लोहा का भी, चदरा का भी, एल्युमिनियम का भी। तो वो सब सामान वो आपको कहाँ मिलेंगे, फर्नीचर के दुकान में। फर्नीचर की दुकान, जैसे मान लो कि आपके पास एक फर्नीचर का दुकान है और कस्टमर आपसे आएंगे, तो क्या आपसे वो एक सामान ले जाएंगे? नहीं, आपसे वो अनेकों सामान ले जाएंगे। जैसे फर्नीचर में मैंने आपको क्या बताया, जैसे अलमारी आ जाएगा, ठीक है भाई, अलमीरा, ठीक है, अलमीरा आ जाएगा। उसके बाद से पेटी जो होता है ना, पेटी आ जाएगा। उसके बाद से कुर्सी आ जाएगा, टेबल आ जाएगा। उसके बाद से भाई ड्रेसिंग आ जाएगा। उसके बाद से मान लो कि डाइनिंग टेबल आ गया। ये सब सामान, जैसे मान लो कि कोई किसी को देता नहीं है दहेज या फिर तिलक में जो भी सामान दिया जाता है, वो भाई कहाँ से खरीदारी उसका होता है, फर्नीचर के दुकान से। जो फर्नीचर का शॉप रहता है वहां से खरीदारी होता है। और एक एक कस्टमर इतने इतने का भाई ले जाता है सामान, एक एक कस्टमर इतने इतने का ले जाता है। आप सोच लो कि इस पे भी आपको अप टू 30 से लेकर 20% तक आपको मार्जिन मिलता है। यानी कि मतलब ये तो मैं आपको ये बोल दिया हूं क्योंकि इसका कोई सीमित नहीं है। जैसे मान लो कि ये एक, मान लो कि एक चेयर हो गया, ठीक है, एक कुर्सी हो गया, और आप इसको 100 रुपये का खरीद कर लाए हो, तो जरूरी है भाई कि आप उसका एक होल सेल लगाए हो, या फिर ऐसा तो बात नहीं है कि उसका फिक्स प्राइस में बेचोगे 120 रुपये में या फिर 150 रुपया में। आप यहाँ पे अनगिनत इसके पैसे ले सकते हैं, 100 लाए हो 200 ले सकते हो। ये चीज़ मैटर नहीं करता है। यानी कि एक एक चीज़ पे आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो ये जो फर्नीचर का दुकान है ये खूब चलता है, खास करके शादी विवाह और लगन के मुहूर्तों में ये जो दुकान है ये बहुत ज़्यादा चलता है भाई। तो ये हमारा तीसरा बिजनेस था जो कि फर्नीचर का दुकान था। अगर आप इसको खोल देते हैं तो भाई आप इससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा चौथा जो बिजनेस है वो ना भाई खूब चलता है। अगर मान लो कि कोई इतना बड़ा, सॉरी इतना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर कोई छोटा बच्चा है, मान लो कि 4 साल का है, 5 साल का है, तो वहां से लेकर और बुजुर्ग तक इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा दुकान है कि हर लोग, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे नौजवान हो और चाहे कोई बूढ़ा हो, हर चीज लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। भाई क्या है उस चीज का नाम? तो उस चीज का दुकान का जो हमारा नाम है वो है भाई बुक स्टोर, यानी कि किताब का दुकान। किताब का भाई दुकान। हमारा जो चौथा नंबर पे है वो है बुक स्टोर, यानी कि किताब की दुकान। अब देखो आप लोग देखे होंगे कि छोटा अगर बच्चा है ना, तो वो भाई क्या जिद करता है कि मैं कॉपी पे लिखूंगा। जो कॉपी होता है ना, मैं भाई वो कॉपी पे लिखूंगा, वो बच्चे का जिद होता है। जिद होता है, कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो उनको दिला भी देते हैं कि चलो भाई अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो पढ़ेगा, अच्छा से लिखेगा, राइटिंग उसका अच्छा होगा। तो ये सब करके उसके बाद से जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पे ना कई सारे क्लास हो जाते हैं। जैसे अब कोई पढ़ाता है भाई मैथ का, ठीक है, तो मैथ का अलग से उसका कॉपी आता है। अगर कोई मान लो कि हिंदी पढ़ा रहा है तो हिंदी का अलग कॉपी आ जाता है। कोई अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो अंग्रेजी का अलग अलग कॉपी हो जाते हैं। तो ये सब हो गया। आप कॉपी 3 प्रकार का भाई यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। कॉपी जिसपे हम लिखते हैं, हाँ देखो मैथ का अलग आ जाता है, हिंदी का अलग आता है, अंग्रेजी का अलग आता है। तो ये भाई 3 हो गया। उसके बाद से ये बच्चे से सीमित है, यानी कि अगर कोई बच्चा है तो वो इसके लिए वो चीज, ये चीज इस्तेमाल कर सकता है, यानी कॉपी। उसके बाद से भाई ट्रांसलेशन आ जाता है, ग्रामर आ जाता है, ये सब सामान, ABCD का किताब आता है, फिर से अ का किताब आता है। तो ये सब किताब बच्चे के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई नौजवान है जो कि 9वीं 10वीं या फिर 12वीं कक्षा में पढ़ता है, तो आप देखो भाई उसके लिए क्या आ जाएगा। पहला नंबर तो अगर आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो भाई मैथ का आ जाएगा, सिलेबस आएगा ना, हिंदी का आएगा, उसके बाद से भाई अंग्रेजी आएगा, ठीक है, उसके बाद से भाई यहाँ पे आ जाएगा साइंस में आएगा फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद से आएगा क्या भाई, उसके बाद से आएगा हिस्टोरी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद से ये हो गया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, और मतलब और भी कोई सब्जेक्ट होए वो भाई वो भी आ जाता है। ठीक है, तकरीबन 5-6 सब्जेक्ट हैं वो भी आ जाते हैं। और मतलब ये मैं आपको मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री में, सोशल साइंस में बोल रहा हूँ, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये अगर देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 मुझको याद है, हो सकता है और भी हो क्योंकि भाई पढ़ाई किया बहुत दिन हो गया, तो 11 किताब हो जाते हैं। अगर मान लो कि आपके पास इस चीज़ का, यानी कि जो भी मान लो कि मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब किताब अगर आपके पास अवेलेबल है तो लोग कहाँ जाएंगे, आपके पास से जाकर खरीदेंगे। और उस पर भाई आपका मार्जिन भी मिल जाएगा। या फिर मान लो कि जो आप 50 रुपए का ला रहे हो, आप उसको 150 का बेच सकते हो, 200 का बेच सकते हो, या फिर 100 रुपए का बेच सकते हो, भाई 70 रुपए का बेच सकते हो, ऐसा तो होगा ना। तो ये हो जाएगा। अब मान लो कि ये आपने किताब बेचा भाई, किस चीज़ का, 9th का बेचा, 10th का बेचा, 11th का बेचा, 12th का बेचा, फिर से BA का जो भी सब्जेक्ट है वो आपने बेच दिया, पीरियड भी बेच दिया। अब देखो कुछ लड़के जब ये सब कंप्लीट कर लेते हैं ना, अब वो चीज़ क्या करने लगते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और भी सवाल है। जैसे मान लो कि 9th का आपने बेचा, ठीक है, अब 9th का एग्जाम होगा, उसके लिए क्या चाहिए भाई, गाइड चाहिए, 10th के लिए गाइड चाहिए, 11th के लिए गाइड, फिर से 12th के लिए गाइड, ये सब चीज़ का गाइड बनता है। यानी कि गाइड भी आप अगर रखते हो तो गाइड भी आपका बिकेगा, प्लस किताब भी बिकेगा। ये हो गया। अब देखो, अब लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे कंपटीशन का तैयारी करते हैं। जैसे मान लो किसी को रेलवे में जाना है तो वो रेलवे के लिए तैयारी करता है। अगर वही कोई किसी को मान लो कि डिफेंस की तैयारी करना है, डिफेंस की तैयारी करेगा। अगर मान लो किसी को सिविल का तैयारी करना है, जैसे सिविलियन का, जैसे वही UPSC BPSC ये सब अगर बात करें, तो अगर कोई बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है तो बिहार पुलिस का आप वहाँ पे गाइड्स या फिर जो भी किताब आता है आप उस चीज़ को बेच सकते हो। मतलब ये परंपरा है ना भाई, ये ख़त्म नहीं होगा। ये देखा जाए ना तो ये भाई एवरग्रीन बिजनेस हम इसको मान सकते हैं, बुक स्टोर या फिर किताब कॉपी की दुकान को। ठीक है, फर्नीचर भी भाई हमारा एवरग्रीन है, हार्डवेयर भी एवरग्रीन बिजनेस है, और ये G19 तो भाई एवरग्रीन ही है, क्योंकि हर लोग के पास ज़रूरत होता है, ये कभी बंद नहीं होगा। 365 के 365 दिन ये दुकान आप चालू कर सकते हो और आप इससे अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सारा बिजनेस समझ में आया होगा। और ये हमारा एक छोटा सा बिजनेस है। देखो मैं आपको ये बिजनेस जो बता रहा हूँ ना, ये छोटा है, कोई बड़ा नहीं है जिसमें आप कोई डील करोगे, आपको उसके लिए फ़ौरन जाना पड़ेगा और तब आप उस बिजनेस को करोगे। आप अपने गाँव में रह करके कर सकते हैं, अपना शहर है ना, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें देखा जाए लागत तो वो भी बहुत कम ही लगेगा, मतलब ज़्यादा नहीं लगेगा, और आप इससे अच्छे मतलब बैठकर आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बिजनेस समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।